जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू बी स्टडी। आज हम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक मेच्योर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर आप कह सकते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम सब अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द ट्राइब्स दिया गया है और ये जो ट्राइब्स हैं यानी ये जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ पर निवास करती हैं, उसके स्थान भी आपको दिए गए हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ साथ इन जनजातियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं और नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रीनलैंड और कनाडा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ओके, और आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे, कई लोग जानते होंगे कि ये लोग इग्लू नामक घर में निवास करते हैं। ठंडियों में ये लोग इग्लू नाम के घर में निवास करते हैं और गर्मियों में ये लोग जिस घर में निवास करते हैं उसे कहा जाता है ट्यूपिक, उसे ट्यूपिक कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे, मतलब ये कि जैसे जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं ये अपने स्थानों को बदलते रहते हैं, निवास स्थान को ये लोग बदलते रहते हैं। तो ये रही इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। अब आते हैं हम लोग खिरगिज जनजाति पर। खिरगिज ट्राइब्स ये मुख्य रूप से मध्य एशिया में निवास करते हैं। ठीक है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग दूध को, मिल्क को खट्टा करके पीते हैं। हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि दूध को या तो कच्चा ही पी जाते हैं या फिर उसे गर्म करके पीते हैं, ये लोग खट्टा करके दूध को पीते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, थोड़ा अजीब लग रहा है बट ऐसा है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मध्य एशिया में निवास करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये लोग महासागरीय जो प्रभाव होते हैं, महासागर से जो तूफान वगैरह निकलते हैं उससे ये लोग वंचित रहते हैं। ठीक है, और तो ये लोग जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर दक्षिण में सिकांग और तिब्बत है, दक्षिण में सिकांग और तिब्बत है, और पूर्व और पश्चिम में शुष्क प्रदेश है। पूरी तरह से ये शुष्क प्रदेश है, पूर्व और पश्चिम में। तो अगर आप लोगों को इनसे मिलने का मन हो तो आप लोग उत्तर दिशा से यहाँ पर सुगमतापूर्वक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये खिरगिज जनजाति के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अब आते हैं हम लोग मामोरी ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में जनजाति पाई जाती है, न्यूजीलैंड में ये जनजाति पाई जाती है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसे आप लोग ऐसे याद रखेंगे, मामोरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में निवास करती है। ओके, अब आते हैं मसाई जनजाति पे। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के लीनिया नामक स्थान पर ये निवास करती हैं। ठीक है, और इस मसाई जनजाति को चरवाहे और योद्धाओं के रूप में जाना जाता है, मसाई जनजाति को। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये लोग समूह के रूप में निवास करते रहते हैं, समूह के रूप में ये लोग निवास करते रहते हैं, और इस समूह में जो सबसे वृद्ध इंसान होगा या फिर सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होगा वो इस समूह का मुखिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया मसाई जनजाति के बारे में। अब आते हैं हम लोग वेद्यास या फिर आप कह सकते हैं उसे वेद्य जनजाति। ठीक है, ये जो जनजाति है वो मुख्य रूप से श्रीलंका में पाई जाती है, श्रीलंका में ये जनजाति पाई जाती है। बेसिकली ये जो जनजाति है वो पिग्मी जनजाति ही है, लेकिन श्रीलंका में इसे वेद्यास या वेद जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये जो जनजाति है वो मुख्यतः अगर बात की जाए तो ये पेड़ों पर निवास करती रहती हैं। ठीक है, पेड़ों पर ये जनजाति निवास करती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लें निग्रो जनजाति। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में निवास करती है और इसके बारे में भी कुछ खास नहीं है। निग्रो जनजाति आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आप लोगों से, मध्य अफ्रीका में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, या फिर निग्रो जनजाति
कहाँ पर पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बुशमैन या फिर उसे ही कहा जाता है शान जनजाति। ठीक है, ये शान जनजाति आप कहिए या फिर बुशमैन जनजाति, दोनों एक ही है। ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें ये बोत्सवाना में पाए जाते हैं जो कि अफ्रीका में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस जनजाति के बारे में कि ये जो जनजाति है वो बेहद प्राचीन है। ठीक है, और प्रमुख जनजातियों में अपनी जगह बनाता है। यानी कि प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका नाम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग रेड इंडियन या फिर आप उसे कह सकते हैं नेविट इंडियन, दोनों एक ही है। ठीक है, और ये जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है ये जनजाति। अब आते हैं हम लोग पिग्मी जनजाति पे, पिग्मी ट्राइब्स। ये जो जनजाति है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है जो कि मध्य अफ्रीका में है। और ये जो जनजाति है वो कांगो नदी घाटी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, उसी के किनारे किनारे ये लोग रहते हैं। और यह स्थान पड़ता कहाँ पर है, तो ये मध्य अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। और इनके बारे में कुछ बातें कर ली जाए तो इनकी जो हाइट होती है वो असाधारण रूप से कम होती है। ठीक है, ये थोड़े बौने टाइप के होते हैं। ठीक है, और जब बौने टाइप के हैं तो इनकी हाइट की भी बात कर लेनी चाहिए हमें। तो ये लगभग 4 फीट 22 या 25 इंच के होते हैं। ये एवरेज हाइट है। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एवरेज है ये। ठीक है, 4 फीट 22 इंच। किसके बारे में, पिग्मी जनजाति के बारे में। ठीक है, ये लोग बौने होते हैं। अब आते हैं हम लोग बोरो जनजाति पे। बोरो जनजाति ब्राज़ील, अफ्रीका, अमेजन बेसिन, कोलंबिया एवं पेरू में पाए जाते हैं। यानी इन स्थानों पर बोरो जनजाति आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोग कृषि के रूप में अपना जीवन व्यापन करते हैं। बोरो जनजाति कृषि के रूप में, जैसे कृषि का जीवन होता है वैसे ही ये लोग भी कृषि के रूप में अपना जीवन व्यापन करते रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लें बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति अरब, जॉर्डन, इराक, उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति, बद्दू जनजाति। तो इसे आप लोग याद रखेंगे ऐसे। तो बद्दू जनजाति के बारे में आप लोग इतनी जानकारी रखते हैं उतना बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं याकू जनजाति पे। याकू जो जनजाति है वो टुड्रा प्रदेश में पाई जाती है। टुड्रा प्रदेश में ये जनजातियाँ ट्राइब्स मिलेंगी आपको। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग जुलू जनजाति, जुलू ट्राइब्स। ये जो जनजाति है वो नेटाल प्रांत में पाई जाती हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कहाँ पर है ये जनजाति या फिर इस स्थान पर कौन सी जनजाति रहती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ये आप लोग याद रखेंगे। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लें हम लोग पपुआन्स जनजाति के बारे में। ये जो जनजाति है वो न्यू गिनी में निवास करती है। न्यू गिनी में निवास करती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आइनू जनजाति, ये जनजाति जापान में निवास करती है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स यानी जनजातियाँ जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।